आदि आप सभी को हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जो लोग प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहते हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद कर लेते हो और किसी भी प्रकार का आपको ना प्रत्यक्षीकरण होता है ना कोई अन्य शक्तियाँ मिलती हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है इससे मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा आप सभी को, ताकि आपको समझ में आए और आप प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में बिल्कुल ना रहो। और शक्तियाँ कैसे मिलती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे माताओं का आशीर्वाद मिलता है, कैसे आप तांत्रिक बनते हो, कैसे आप जन कल्याण कर सकते हो, कैसे आप लोगों के नज़रों में आ सकते हो, इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं गुरुजी मुझे प्रत्यक्षीकरण साधना करना है। प्रत्यक्षीकरण मतलब कोई भी शक्ति हो मुझसे आके बातें करे और मैं उसे देख सकूं। ठीक है। तो ऐसा कई लोग कई जगहों पे जाके फंस चुके हैं और कितने तांत्रिकों ने उन्हें लूट लिया है, कितने भक्तों ने उन्हें ठग लिया है प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मेरे पास फ़ोन भी किया कि गुरुजी मुझे तो शक्तियों से बातें भी पहले करवाया था, उसके बाद साधना मुझको दी, इतना पैसा ले लिया था और मुझे कुछ भी बाद में नहीं मिला। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, पैसा अगर कोई ज़्यादा मांगता है आपसे तो उससे पूछना चाहिए कि प्रत्यक्षीकरण अगर आप कर लेते हो तो आपको वैसे ही बहुत बड़ा अमीर होना चाहिए था, फिर आप क्यों गरीब बन के मुझसे 1000-2000 ले रहे हो। ठीक है। तो ये सब सारी बातें तांत्रिकों के सामने आपको रखना चाहिए ताकि आप बेवकूफ़ बनने से बच जाओ। ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण के पीछे क्यों नहीं रहना चाहिए, इसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ। ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी मुझे प्रत्यक्षीकरण हो जाए या फिर शक्ति आके उनसे बातें करे। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी साधना में रुचि है, माता महादेव नारायण में भक्ति लाइन में जन कल्याण करने में आपकी रुचि अगर है तो आपको पहले गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु का शरण लेने के बाद आपको किसी शक्ति को निरंतर उनकी पूजा करना चाहिए। अपने कुल देवी अपने पितरों का निरंतर आपको पूजा करना चाहिए ताकि आपको सबको आप मान सको और सबके नज़रों में आप बन सको और सबका आशीर्वाद आप पा सको। तब जाके आपको कहीं कोई शक्ति धीरे धीरे प्राप्त होती है। और जब कठिन तपस्या कठिन परिश्रम आप करते हो तो कोई भी शक्ति होती है वो धीरे धीरे, चाहे वो मेरी माता रानी ही क्यों ना हो, चाहे कोई अन्य शक्ति हो, धीरे धीरे आपसे संपर्क करना शुरू करती हैं और फिर धीरे धीरे आपके संपर्क में शक्ति आती है। पहले आपको धीरे धीरे एहसास होता है, धीरे धीरे आपके मन में ख्याल चलते हैं, धीरे एक दिन में 2 दिन में नहीं होता, कम से कम महीना 2 महीना कंटिन्यू करते हो तब जाके आपको कुछ एहसास होता है। और कुछ गलतियां आपने कर दी या फिर तंत्र बीच में आ गया, क्योंकि आप साधना सिद्धि करते हो तंत्र को पहले पता चल जाता तो खंडित करने के लिए पहले आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि नागेश्वर महाराज जैसे आप लोग माता का आशीर्वाद पहले ले लो, वो भी प्रत्यक्ष, वो भी माता का एक प्रत्यक्ष आशीर्वाद होता है जो कि जो मैं दे रहा हूँ उससे आप किसी का तंत्र कार्ड भी कर सकते हो, अपने घर का फैमिली का आप तांत्रिक बन सकते हो। ठीक है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तांत्रिक होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं। आपको कोई परेशानी होती है तो एक बार सुनते दोबारा नहीं सुनते हैं। तो आप कुछ कम पैसे दे करके आप अपने घर के खुद का तांत्रिक बन के बैठ जाते हो। कभी रात में आपको दिक्कत होती है, कभी दिन में हो जाती है, तो आप खुद से तंत्र काट सकती हो, इतना कम नहीं है आपके लिए। ठीक है। तो बताना चाहूँगा कि प्रत्यक्षीकरण के पीछे आपको ना रह के पहले किसी शक्ति को धीरे धीरे संपर्क में उसके आना चाहिए। एकदम से कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता और ना ही कोई शक्तियाँ प्रत्यक्षीकरण इतनी आसानी से होती है। ठीक है। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरे बात पर आप सबको ध्यान देना है। कोई भी शक्ति हो किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षीकरण इतनी आसानी से नहीं करती है, चाहे वो माता हो चाहे भूत हो चाहे प्रेत भी नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। प्रेत भी इतनी आसानी से प्रत्यक्षीकरण नहीं देते हैं जितना आप समझ रहे हो। ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण के पीछे आप बहुत सारी गलतियां करते जाते हो, मतलब आपको पहले संपर्क, आप समय अपना खो रहे हो प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में। कोई ऐसा भक्त मिल जाएगा, कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाएगा, कोई ऐसा बाबा मिल जाएगा जो मुझे प्रत्यक्षीकरण करवा देगा। तो प्रत्यक्षीकरण इतनी आसानी से किसी बाबा को नहीं होता, किसी तांत्रिक को नहीं होता, किसी भगत को नहीं होता। उन सब अपने अनुभव से ही काम करते हैं। ठीक है। सभी के सभी अपने अनुभव से ही काम करते हैं, अपने को काम होता है या फिर दृष्टि होती है, उससे वो अनुभव से ही सारे काम करते हैं।
प्रत्यक्षीकरण बहुत मुश्किल से होता है, होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, होता है, बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। तो प्रत्यक्षीकरण के पीछे ना हो और किसी शक्ति के संपर्क में आइए, पहले गुरु के संपर्क में आइए, फिर धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ों का एहसास होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी मुझे समय नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ। तो भैया इसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप अपने कुल देवी को, पितरों को अपने टाइम टू टाइम पूजा नहीं दोगे तो बंधन उन पर फिर से लग जाएगा। और फिर आपने जो भी शक्तियाँ ली है, माता का आशीर्वाद लिया हो, चाहे शक्तियाँ ही क्यों ना लिया हो, धीरे धीरे वो शक्ति आपका साथ छोड़ देगी, रहेगी साथ में, लेकिन उनका पावर कम हो जाएगा, कोई भी एहसास आपको नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों को मांस मछली मीट खाने की बड़ी आदत होती है, कहते हैं हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे शक्ति आप धारण कर पाओगे, कैसे आप अपने आप में जागृत हो पाओगे। ठीक है, हर एक चीज़ों का पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना होता है, तब आप जाके माता की नज़रों में बनते हो, महादेव नारायण की नज़रों में बनते हो। ठीक है, मैं इतना ही समझाना चाहता था आप सभी को कि प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, आपको हर एक कार्य सोच समझ के करने चाहिए। धीरे धीरे शक्ति के संपर्क में आओगे, सब हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से, और समय आपका बीतता चला जाएगा। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभु सूत्रधारी।